नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के विषय में। कंप्यूटर का परिचय जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, मैं कंप्यूटर के विषय में आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर शब्द है ना, इसका उद्गम लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुआ है। किससे दोस्तों? लैटिन भाषा के जो कंप्यूटर शब्द है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? लैटिन भाषा के जो कंप्यूटर शब्द है उससे हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है गणना का करना। जो कंप्यूटर है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? तो दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा और निर्देशों को सूचना के रूप में ग्रहण करता है। जो डेटा और निर्देशों को सूचना के रूप में ग्रहण करता है। और जो दोस्तों CPU होता है, ये इस पर कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो व्यापक प्रयोग होने के कारण इसे निम्न शब्दों के रूप में विभाजित किया गया है। दोस्तों, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, C से बनता है कॉमनली, O से बनता है ऑपरेटेड, M से बनता है मशीन, P से बनता है पार्टिकुलरली, U से बनता है यूज्ड फॉर, T से बनता है टेक्निकल, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। तो दोस्तों, ये है कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म। कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपको ये फुल फॉर्म पता थी। अगर दोस्तों आपको नहीं पता थी तो इसको याद कीजिए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि यू से कंप्यूटर की फुल फॉर्म में यू से क्या मतलब है या क्या आशय है। तो दोस्तों, यू से मतलब है यूज्ड फॉर। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर के भाग है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के जो भाग है अब उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो कंप्यूटर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? इनपुट डिवाइस। नंबर 2 आउटपुट डिवाइस। नंबर 3 CPU और नंबर 4 दोस्तों मेमोरी। तो कितने कंप्यूटर के कितने भाग है दोस्तों? 4 भाग है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU और मेमोरी। तो इसके कुल कितने भाग है? 4 भाग है दोस्तों। तो कंप्यूटर के प्रकार की बात की जाए अगर दोस्तों, तो कंप्यूटर के अगर प्रकार की बात की जाए तो नंबर 1 आता है आकार के आधार पर। जो आकार के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर को बांटा गया है, वो बांटा गया है कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। एक होता है नंबर 1 है दोस्तों, नंबर 1 है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर 2 है दोस्तों मिनी कंप्यूटर। नंबर 2 है मिनी कंप्यूटर। नंबर 3 है सुपर कंप्यूटर दोस्तों। और नंबर 4 है माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों, जो हमने आपको कंप्यूटर के प्रकार बताए हैं दोस्तों, कंप्यूटर कितने प्रकार का है? तो कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। भाग भी 4 है, प्रकार भी 4 है। भाग कौन कौन से है दोस्तों कंप्यूटर के? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU और मेमोरी। और अगर बात आती है कंप्यूटर के प्रकार की, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर 2 आता है मिनी कंप्यूटर। नंबर 3 आता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। और नंबर 4 आता है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात की जाए अगर दोस्तों, तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है दोस्तों लैपटॉप हुआ, पॉमटॉप हुआ, टैबलेट हुआ। अगर बात सुपर कंप्यूटर की जाए तो सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों TBA, समिट। अच्छा दोस्तों, और जो होता है दोस्तों हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये होता है यूनिवैक, IBM 39। अगर बात हम मिनी कंप्यूटर की करें तो मिनी कंप्यूटर होता है दोस्तों HP 9000, RISC 6000। तो दोस्तों, ये थे इनके एग्जाम्पल्स और प्रकार। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 है दोस्तों स्पॉन लॉक कंप्यूटर। और दूसरा है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। जो स्पॉन लॉक कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं गाड़ी के स्पीडोमीटर की सुई स्पीड बताती है। जब हम गाड़ी को दौड़ाते हैं, कोई कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी मोटर वाहन हो, अगर उसमें मीटर लगा हुआ है तो मीटर में जो सुई होती है ना दोस्तों, वो स्पोलो कंप्यूटर के अनुसार कार्य करती है दोस्तों। और अगर बात की जाए डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर को आप नॉर्मली यूज़ करते हो दोस्तों। तो अगर बात अब हम करते हैं दोस्तों
कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो कंप्यूटर के प्रकार जाने दोस्तों, कंप्यूटर के भाग जाने। अब बात आती है कंप्यूटर के वर्गीकरण की। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर के वर्गीकरण की हम बात करें तो उपयोग पर आधारित कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है दोस्तों? तो 5 भागों में दोस्तों। किस किस भागों में? 5 पीढ़ियाँ दोस्तों, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। अगर हम उपयोग के आधार पर बात करें दोस्तों, अगर हम उपयोग के आधार पर बात करें तो कितनी है? 5 है दोस्तों। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आकार एवं कार्य के हिसाब से, आकार एवं कार्य पर आधारित, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों अभी मैंने बताया आकार के आधार पर तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हम उद्देश्य पर आधारित दोस्तों, यानी उद्देश्य के अनुसार कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो दोस्तों उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और नंबर 2 होता है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और अगर बात की जाए दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, तो इसमें होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो कि मैंने आपको चारों प्रकार से बता दिया, उपयोग के आधार पर भी, आकार के आधार पर भी, उद्देश्य पर आधारित भी और कार्य पद्धति के आधार पर भी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, पहली पीढ़ी की बात करें अगर हम दोस्तों कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कैसा होता है, तो दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को हम वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब होती थी दोस्तों, उसके टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन्हें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को संचालित करते थे। कौन सी को दोस्तों? मशीनी भाषा को, केवल मशीनी भाषा को। किसको दोस्तों? केवल मशीनी भाषा को संचालित करते थे। मेमोरी कार्ड के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। मेमोरी कार्ड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। सन 1952 में डॉक्टर ग्रेस होपर द्वारा मशीनी भाषा का आविष्कार किया गया, जिसके कारण कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, मशीनी भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जो मशीनी भाषा है इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया दोस्तों डॉक्टर ग्रेस होपर ने। किसने? डॉक्टर ग्रेस होपर ने। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, ENIAC, यूनिवैक और मार्क 1 आदि थे दोस्तों। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ इसमें दोस्तों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हो गया था। अब बात आती है दोस्तों दूसरी पीढ़ी की। अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करें दोस्तों तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, उस पहली पीढ़ी में तो हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें हमने छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और ट्रांजिस्टर किस प्रकार के दोस्तों? ये दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे, तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया दोस्तों। और अगर बात हम करें तीसरी पीढ़ी की दोस्तों, तो तीसरी पीढ़ी में हमने क्या किया दोस्तों? तीसरी पीढ़ी में हमने IC, ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC ले आए दोस्तों। नीचे आपको दिखाई दे रही होगी IC, तो हम इस प्रकार की IC का प्रयोग करने लगे दोस्तों। अब बात आती है चौथी पीढ़ी की। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हो गया दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर का विकास हाफ ने किया। किसने किया दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का विकास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो किसने किया? वो किया दोस्तों हाफ ने, जिससे पर्सनल कंप्यूटर विकसित हुआ। हाफ के द्वारा ही दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया गया, यानी कि चुंबकीय डिस्क के साथ साथ सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ दोस्तों। C भाषा का विकास हुआ और इंटरनेट का विकास तेजी से हुआ दोस्तों। अगर अब बात करें दोस्तों हम 5वीं पीढ़ी की, तो 5वीं पीढ़ी कुछ साल पहले से लेकर अब तक जो चली आ रही है दोस्तों 5वीं पीढ़ी है। और 5वीं पीढ़ी में, इस पीढ़ी में ULST अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने लगा और पोर्टेबल PC व टैबलेट सर्वाधिक विकसित हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर से संबंधित अन्य तथ्य को जानना चाहें दोस्तों, तो अन्य तथ्य क्या क्या जानेंगे? चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज है दोस्तों, उसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर के पिता है, कंप्यूटर के जनक है, वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। जोड़ने व घटाने की प्रथम उपयुक्त तकनीक ओबेकस थी। कौन सी थी दोस्तों? अबेकस थी, जिसके आविष्कारक कौन थे? ली काई चैन, ली काई चैन। दोस्तों अगर चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित प्रथम मशीन की बात की जाए तो वो थी दोस्तों डिफरेंस इंजन। कौन सी? डिफरेंस इंजन। क्या थी दोस्तों? डिफरेंस इंजन।
और स्मॉलिटिकल इंजन के निर्माण के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जनक आपको पता है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन क्यों कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्मॉलिटिकल इंजन का निर्माण किया, जिसके कारण इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा दोस्तों। और अगर बात की जाए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और अगर पूछा जाए भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। और जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, परम 1991। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, उसका नाम है परम 1991। और अगर बात की जाए विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, ENIAC 1946 था। ENIAC 1946 था। अगर दोस्तों बात करते हैं हम कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति कब आई, तो क्रांति आई दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में 1960 ईस्वी में। कब आई दोस्तों? 1960 ईस्वी में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत में कंप्यूटर नीति घोषणा नवंबर 1984 में हुई। यानी कि जो कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई भारत में दोस्तों, तो वो की गई दोस्तों 1984 में। और अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रथम सुपर कंप्यूटर के मुख्य निर्माता कौन है, तो दोस्तों जो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसके मुख्य निर्माता कौन है, तो दोस्तों वो है डॉक्टर विजय भटकड़ थे। डॉक्टर विजय भटकड़। ठीक है दोस्तों। प्रथम भारतीय कंप्यूटर विश्वविद्यालय, प्रथम भारतीय कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है दोस्तों। कौन सा है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आज के लिए हम कंप्यूटर में इतना ही रखते हैं, और हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर फिर से लेकर आते हैं कल आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों उसके लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 745688 0867 पर संपर्क करना दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और साथ ही हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक दे देंगे, जहां पर आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।